एक घरेलू महिला की लगन और मेहनत किस कदर रंग ला सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण बनी है लुधियाना की रहने वाली महिला रजनी बेक्टर। रजनी ने सन 1976 में शौकिया ही आइसक्रीम बनाने का काम शुरू किया था और ये काम उन्होंने महज 300 रुपए से शुरू किया। धीरे धीरे उनके पास जान पहचान वाले और रिश्तेदारों ने ऑर्डर प्लेस करने शुरू करवाए। उनकी लगन को देखते हुए उनके पति ने उन्हें 2000 रुपए दिए। बस फिर क्या था, उसके बाद इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रोजाना दोगुनी चौगुनी तरक्की करती चली गई। सर, कैसे आपके मामा ने कब शुरू किया था? कितनी लागत के साथ शुरू किया था? ये 1975 में जब हम लोग बहुत हम बच्चे ही थे, तो उन्होंने पीयूयू में कोर्स किया था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर बेकरी का। तो बहुत ही कम पैसों के साथ, जो उनकी पर्सनल सेविंग्स होती हैं, प्रॉब्ली 300 और 500 रुपीज़ के साथ उन्होंने अपना काम चालू किया था। और वो एक किचन में से चालू किया था, शुकीनी एज ए जो उनका पैशन था, जो वो सीख के आए थे, उससे उन्होंने चालू किया था ये काम। आज कई शहरों में इनकी फैक्ट्रियां हैं और मैकडॉनल्ड्स के साथ साथ बर्गर किंग जैसी नामी कंपनियों को भी ये अपना माल सप्लाई कर रही हैं। 300 रुपए से शुरू हुआ ये उद्योग आज आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ 1000 करोड़ रुपए के मुकाम को हासिल कर चुका है। सिंस उनका एक पैशन था, उनको उस चीज़ के ऊपर लगन था, वो अपना टाइम लगाते थे उस काम के ऊपर, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे, लोगों को खिलाते थे, अपने फ्रेंड सर्कल में बांटते थे चीज़ें। तो उनका नाम बनता गया कि ये चीज़ें बड़ी अच्छी बनती हैं। तो कई लोगों ने, किसी ने ऑर्डर करना होता था तो वो फिर शर्मिंदा फील करते थे, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती करके पैसे देने चालू कर दिए। तो उधर से एक होम से ये एक बिजनेस स्टार्ट हो गई है। इतनी कम लागत से शुरू हुआ ये उद्योग अब हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहा है। ये कंपनी बिस्किट, ब्रेड, आइसक्रीम और बंस का उत्पाद कर रही है। अपने पहले ही पब्लिक इशू में इस कंपनी ने नए आयाम हासिल कर लिए और 198 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन पाई है। अनूप वेक्टर की माने तो उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बल्कि उनका सारा परिवार उनके इस रिस्पांस से बेहद खुश और हैरान भी है। नहीं, कोई ऐसा नहीं सोचा था उन्होंने कि ऐसा कोई काम होगा, इससे बिजनेस आगे मैं बढ़ा लूँगी। पर शायद मेरे फादर ने ये सोच लिया था कि इस काम में एक वैल्यू है। तो उन्होंने एक, मेरे ख्याल उनको 20,000 रुपीज़ करीबन दिए थे कि आप कुछ अपनी मशीनें ले लो। 20,000 रुपीज़ की भी वैल्यू होती थी उस टाइम पे। तो उधर से ही उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट की। तब तक हम लोग भी बिज़नेस में, हम पढ़ के वापस आ गए, तो हमने अपने मदर का बिज़नेस को प्रेफर किया। वो बहुत छोटा था, हमने कहा ये बिज़नेस करना है, तो हमने इसके पीछे लग गए। तो वहाँ से हमने बेकरी अपनी डेवलप कर ली, एंड बेकरी में छोटा ब्रेड प्लांट लगाया। ब्रेड प्लांट से फिर बिस्किट प्लांट्स की तरफ चले गए। फिर हमने 3 जॉइंट वेंचर भी किए मैकडॉनल्ड्स की सप्लाईज़ के लिए, हमने अमेरिकन कंपनीज़ के साथ। और ऐसे एक जर्नी बनती गई और आगे बढ़ते गए हैं। और जो इस बार जो पब्लिक इशू आपने निकाला है, उसको क्या रिस्पांस मिला है? कितनी बार सब्सक्राइब होगा? पब्लिक इशू को बहुत रिस्पांस मिला है, मतलब इतना रिस्पांस शायद हमने नहीं सोचा था। बट शायद जो खाने पीने की चीज़ें के ऊपर लोगों का बहुत प्रभाव है, और ये बिज़नेस जो है आगे को भी काफ़ी, फ्यूचर में भी जो बोल रहे हैं, आगे बढ़ने वाली बिज़नेस है। और जो हमारे मदर हैं उनके नाम के ऊपर, और जो हमारी पार्टनरशिप्स हैं मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग वगैरह के साथ, उसका भी बड़ा हमको बेनिफिट मिला है। और हमारा ब्रांड जो है क्रिमिका बिस्किट्स का, ये एक नॉर्थ इंडिया का बड़ा माना हुआ ब्रांड बन चुका है अभी। और हमारे को करीबन इस टाइम पे 4.5% मार्केट शेयर है इस ब्रांड का। तो ये, और जो हमारा एक बेकरी ब्रांड है जो हमारे इंग्लिश ओवन के नाम पे, वो बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है। करीबन 40% की ग्रोथ है उसमें। 25% कैगर ग्रोथ आ रहा है 3 साल का। तो वो बहुत अच्छा बिजनेस बन गया है, जो बेकरी का ब्रांड है इंग्लिश ओवन। सो गोइंग फॉरवर्ड जो हमको नज़र आता है कि
ये क्रेमिका एक पैन इंडिया ब्रांड बनेगा और जो हमारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है कंपनी में वो इसी रख के किया है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनेगा आगे को। और जो हमारे को इसमें अभी मिली हुई जो हमको रिपोर्ट मिली है करीबन 199 टाइम्स ये पब्लिक इशू ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है और बड़ी खुशी हुई है इसके बारे में हमको। तो बाकी अगर लास्ट में हम बात करें तो फ्यूचर प्लान्स कुछ हैं बढ़ के? तो अभी जो हमारा आईपीओ आया है इसके बीच में हमने कुछ फंड्स नए प्रोजेक्ट जो हमारा राजपुरा में फैक्ट्री है, बहुत स्टेट ऑफ आर्ट फैक्ट्री है, सारी यूरोपियन इक्विपमेंट्स लगे हुए उस फैक्ट्री में, उसमें हम एक और एडिशनल लाइन लगाएंगे और वो पैसा जो है अगले साल के अंदर हम वी विल बी स्पेंडिंग दैट मनी। इस महिला ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि एक इंसान अपनी मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं कर सकता, बस इरादे मजबूत और नेक होने चाहिए। फिर चाहे कुछ भी हो, तमाम तरह की बुलंदियों को बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है। पंजाब तक के लिए लुधियाना से मनीष अत्री की रिपोर्ट।